हेलो दोस्तों, ये क्लास यूपी पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आज की क्लास में हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने इसकी 2 क्लासेस अपलोड की हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है, तो एक बार ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में, नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं। इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन। ऑप्शन बी में दिया गया है, 3 तेरह होना संगठित होना। ऑप्शन सी में दिया गया है, एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है, आँख के अंधे गाँव के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान। तो इसमें हमें गलत अर्थ वाले लोकोक्ति को पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है, 3 तेरह होना संगठित होना, ये लोकोक्ति गलत है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है, मदद करके मदद की उम्मीद करना। ऑप्शन डी बी में दिया गया है, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन सी में दिया गया है, घृणा के बदले प्रेम करना। ऑप्शन डी में दिया गया है, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो नेकी कर दरिया में डाल, इसका अर्थ होता है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, पत्थर को जोक नहीं लगती लोकोक्ति कहावत का अर्थ है। ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए में सबल का शोषण नहीं होता। ऑप्शन बी में दिया गया है, मजबूत चीज आसानी से। ऑप्शन एक मिनट, ये इसका चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता। ऑप्शन डी में दिया गया, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो पत्थर को जोक नहीं लगती, इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन डी, अर्थात हठी पर कोई नहीं प्रभावी होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रभुता पाई काहू मद नाही। मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए में दिया गया, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, बड़ा होकर भी कुछ ना पाना। ऑप्शन सी में दिया गया है, बेकार चीज। ऑप्शन डी में दिया गया है, असंभव कार्य। तो प्रभुता प्रभुता पाई काहू मद नाही, इसका अर्थ होता है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, लोकोक्ति का सही अर्थ है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। ऑप्शन बी में दिया गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी में दिया गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, इसका अर्थ होता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है, वीरता पर विश्वास होना। ऑप्शन बी में दिया गया है, गड्ढे में कूदना। ऑप्शन सी में दिया गया है, साहसिक कार्य करना। और ऑप्शन डी में दिया गया है, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ होता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया, भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया एक दूसरे से बचना। ऑप्शन बी में दिया गया दृढ़ संकल्प होना। ऑप्शन सी में दिया गया अपने को खतरे में डालना। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है दुविधा में होना। तो भई गति सांप छछूंदर केरी, इसका अर्थ होता है दुविधा में होना। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 95 में हमसे पूछा जा रहा है, यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, केवल ऊपरी दिखावा। ऑप्शन सी में दिया गया है, पुराना गौरव समाप्त। और ऑप्शन डी में दिया गया, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो यह मुंह में मसूर की दाल, इसका अर्थ होता है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति हैं। ऑप्शन ए में हमको दिया गया पांचों उंगलियां घी में हैं। ऑप्शन बी में दिया गया पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऑप्शन सी में दिया गया नेकी कर और कुएं में डाल। ऑप्शन डी में दिया गया नेकी और पूछ पूछ। तो लाभ ही लाभ, इसका अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी ऑप्शन ए में जो दिया गया पांचों उंगलियां घी में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, विहंगम दृष्टि कहावत का सही अर्थ है, गहरी नज़र।
तीखी नज़र, मंद नज़र या फिर सरसरी नज़र। तो विहंगम दृष्टि इसका सही अर्थ होता है सरसरी नज़र, मतलब ऑप्शन डी हमारा एकदम सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है सावन हरे ना भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन चलिए देखते हैं। सावन में हरा और भादों में सूखा, या फिर ना सावन में हरा ना भादों में सूखा, या फिर असंभव बात, या फिर सदा एक सी दशा। तो सावन हरे ना भादो सूखा, इसका अर्थ होता है सदा एक सी दशा दशा, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। असंभव काम होना, या फिर बहुत शोर करना, या फिर चुगली करना, या फिर अचानक आफत आ जाना। तो आसमान फट जाना इस मुहावरे का अर्थ होता है अचानक आफत आ जाना, अर्थात ऑप्शन डी हमारा एकदम सही ऑप्शन है। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है सहमत होना, या फिर धोखा देना, या फिर जीत जाना, या फिर उत्तीर्ण होना। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है धोखा देना, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? खो जाना, दिखाई ना देना, या फिर दूर जाना, या फिर बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो ईद का चांद होना इसका अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कब बरखा जब ऋषि सुखाने, तब कहा जाता है जब कोई, ऑप्शन ए में दिया गया समय पर काम नहीं हो, या फिर समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो, या फिर समय का लाभ ना उठाता हो, या फिर समय का पालन करता है। तो का बरसा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ होता है जब कोई काम समय पर नहीं होता है, तो अर्थात ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तलवे चाटना इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई, ऑप्शन ए में हमें दिया गया है पाँव दबाता है, ऑप्शन बी में दिया गया है चापलूसी करता है, ऑप्शन सी में दिया गया है इधर उधर की हाँकता है, या फिर ऑप्शन डी में दिया गया है तलवों में छाले हो जाते हैं। तो तलवे चाटना इसका अर्थ होता है चापलूसी करता है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 104 में हमसे पूछा जा रहा है सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दाल में कुछ काला है इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन हमें क्या क्या दिया हुआ है। कुछ गड़बड़ होना, दाल खराब होना, बिगड़ जाना, या फिर शक करना। तो दाल में कुछ काला होना इसका अर्थ होता है कुछ गड़बड़ होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? भूख लगना, उल्टी करना, लालच होना, या फिर लार टपकना। तो मुंह में पानी आ जाना इसका अर्थ होता है लालच होना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इसके पहले जो क्वेश्चंस थे वो आरओ के एग्जाम में आए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? ऑप्शन ए में दिया गया है जो बोले सो घी हो जाए, महाकृष्ण जी जी जाए घी ना जाए, दान देने वाला, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान से जीना, टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। तो इसमें हमें लाक्षणिक अर्थ सहित जो सही है हमें वो बताना है। तो जो इसमें ऑप्शन डी है टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है इसमें से मुहावरे तथा उसके अर्थ को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आई थिंक इसका कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज में हो गया है। चलिए देखते हैं। मुहावरा दिया हुआ है छाती लगाना, और खा में मुहावरा दिया गया है छाती पर सांप लौटना, गा मुहावरा दिया हुआ है छाती उमड़ना, और अगला दिया है छाती फटना। और इसका अर्थ हमें नेक्स्ट पेज में दिया गया है प्रसन्नता से फूले ना समाना, बहुत अधिक दुख या ईर्ष्या के कारण व्यथित हो जाना, या फिर आलिंगन करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है। अवसर खो जाना, या फिर अवसर का लाभ उठाना, या फिर अवसर की परवाह करना, या फिर अवसर को पहचानना। तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अधिक अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना, या फिर अलगाव की स्थिति,
या फिर खराब खाना बनाना या फिर आवश्यकता से अधिक सामान का होना। तो 8 कनौज या 9 चूहे इसका अर्थ होता है अलगाव की स्थिति, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है दूसरों के कर्म फल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, दूसरों के अच्छे कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। तो अपनी करनी पार उतरनी इसका अर्थ होता है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, मतलब ऑप्शन भी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पगड़ी रख घी चक रेखा सॉरी पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ है मान सम्मान में ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निर्लज होकर कुछ पाना या फिर बदनामी से बुरा। तो पगड़ी रख घी चक इसका अर्थ होता है निर्लज होकर कुछ पाना, अर्थात ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी ठपली अपना राग का अर्थ है बंदर बांट करना, संगठन का अभाव या फिर अपना गीत गाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपनी ढपली अपना राग इसका अर्थ होता है संगठन का अभाव, मतलब ऑप्शन भी सही ऑप्शन होगा। चल अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना या फिर दुश्मनी निकालना या फिर दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लौटना इसका अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? गहरे पानी में स्नान करना या फिर सहनशीलता की सीमा टूट जाना या फिर अच्छी प्रकार से सिर धोना या फिर डूब से बच जाना। तो सिर से पानी गुजर जाना इसका अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, मतलब ऑप्शन भी एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना या फिर मन में खटकना या फिर सहन न कर पाना या फिर लार टपकना। तो आंख में गड़ना इसका अर्थ होता है मन में खटकना, मतलब ऑप्शन भी एकदम सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, आयत हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो कोक्ति का सही अर्थ क्या है? साधुओं की संगति छोड़ देना या फिर वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना या फिर भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना या फिर गृहस्थी के झंझट में फंस जाना। तो आयत हरि भजन को ओटन लगे कपास इसका मतलब होता है वांछित कार्य छोड़कर किसी और कार्य में लग जाना, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना या फिर सभी पर विश्वास करना या फिर कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होना इसका अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, मतलब ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है भोजन बनाना, दाल चावल मिलाकर बनाना या फिर किसी षड्यंत्र की तैयारी करना या फिर किसी के लिए खाना पकाना। तो खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या फिर विजय प्राप्त कर लेना। तो घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मान लेना। चलिए इसी के साथ अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना या फिर किसी वस्तु की बहुतायात। तो जूतम पैजार का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांच क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या फिर जिस पर बीतती वही जानता है। तो इसमें ऑप्शन डी जिस पर बीतती वही जानता है हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकेला चना भांड नहीं फोड़ता का अर्थ है एक चना किसी काम को नहीं करता, एक चना शक्तिहीन होता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता या फिर एक चने से भूख नहीं मिटती। तो एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता इसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है या फिर नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना या फिर नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना या फिर में से कोई नहीं है। तो नीम हकीम खतरे जान इसका अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है मूर्ख,
व्यवहार, कुशल, बुद्धिमान या फिर वश में होना। तो इसमें ऑप्शन ए मूर्ख हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।